Hello everyone, and in this video we will be covering the topic external and internal disputes, part 3 of Jammu and Kashmir class 12 pol science. So जब से हमने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखा है तब से वी हैव सीन कि ये कंट्रोवर्शियल या फिर कॉन्फ्लिक्ट रीजन रही है एक्सटर्नल रीजंस की वजह से और इंटरनल रीजंस की वजह से भी. अगर आप 1947 के बाद जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखते हो तो इट इज़ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड फुल ऑफ टेंशंस. एंड ये डिस्प्यूट्स और टेंशंस आपको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स आपके एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आ रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम जो आपको अदर कंट्रीज से फेस करनी पड़ रही है मेनली फ्रॉम पाकिस्तान. एंड इंटरनल रीजंस की वजह से भी हमें देखने को मिल रहा है बेसिकली द प्रॉब्लम्स विद इन इंडिया या फिर विद इन जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ. तो जम्मू एंड कश्मीर इशू एक कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेशनल इशू नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू. क्लियर? अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल डिस्प्यूट या एक्सटर्नल डिस्प्यूट सेक्शन की बात करते हैं. तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड इस चीज़ के बारे में हमने पिछली वीडियो पे भी अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे सिर्फ प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के पास ऑप्शन था डिसाइड करने को कि वेदर दे हैव टू जॉइन पाकिस्तान, इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट. बट पाकिस्तान क्लेम्ड कश्मीर just on the basis of the principle of religious majorities which was not valid. Now पाकिस्तान को यही लगता है, ठीक है, कि कश्मीर जो है शुड बिलोंग टू पाकिस्तान. और क्यों ऐसा लग रहा है ये भी हमने देखा, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो इट शुड जॉइन पाकिस्तान. इसी वजह से पाकिस्तान ने एक क्या किया था, एक ट्राइबल इन्वेजन को स्पॉन्सर किया था 1947 में. कब? अक्टूबर 1947 में. ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था. As a consequence of which one part of the state came under पाकिस्तानी कंट्रोल. तो पिछले वीडियो में जो रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम वाले वीडियो हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर वाले रीजन में भेजा था. एंड उस टाइम पे महाराजा को समझ आ गया था, महाराजा बेसिकली रियलाइज्ड कि ही कुड नॉट अलोन डिफेंड द स्टेट, सो ही आस्क्ड फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प. And India was ready to help to give military support only on the condition if he basically signed the instrument of accession, which he did. So after that India drove back the infiltrators back to Pakistan, but still a sizable portion was under the control of Pakistan, of Kashmir, जिसकी वजह से जो रीजन जो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कश्मीर है और ये रीजन जो है कश्मीर का इट इज़ अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, तो ये है तो इंडियन टेरिटरी है, तो ये इंडियन टेरिटरी ना कश्मीर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया है ये इंडियन टेरिटरी. बट इस टेरिटरी का जो है इलीगली पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है. इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, POJK. एंड एवर सिंस 1947 कश्मीर हैज़ रिमेन्ड अ मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो इंडिया तो यही कहेगा ना कि कश्मीर जो है लीगली इंडियन टेरिटरी है, बट पाकिस्तान इसको इलीगली कंट्रोल कर रहा है. तो इस एरिया को हमने क्या बोला? इस एरिया को बेसिकली हमने बोला POJK, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर? तो 1947 से आज तक कश्मीर हैज़ बीन द मेन रीज़न फॉर टेंशन एंड वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये तो हो गया एक्सटर्नल रीज़न जिसमें मेनली हमने पाकिस्तान और इंडिया की बात करी है. अब आ जाते हैं हम इंटरनल डिस्प्यूट्स पे. सो इंटरनली देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन. मतलब कि इनसाइड इंडिया लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर शुड हैव. ओके, सो अगर हम इंटरनल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं दैट ऑल लाइज ऑन स्टेटस ऑफ कश्मीर, इसी पर इंटरनल डिस्प्यूट्स टिका हुआ है. अब आपने आर्टिकल 370 और 371 के अंडर के स्पेशल प्रोविजंस की बात करी कि जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पावर्स अंडर द आर्टिकल 370, प्रोविजनल ऑटोनॉमी या इट हैड मोर ऑटोनॉमी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. एंड इस स्पेशल स्टेटस की वजह से हमें दो अपोजिट रिएक्शंस देखने को मिला है, मतलब लोगों के अलग अलग कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियंस है आर्टिकल 370 को लेकर. ठीक है, अब दो ओपिनियंस है तो पहले ओपिनियन की बात करते हैं. ठीक है, सो पहला ओपिनियन क्या कहता है कि देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं और ये लोग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के लोग हैं.
ठीक है, तो पहले हम इनके ओपिनियन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो पहले हम इन लोगों की बात कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि जो कश्मीर है वो आर्टिकल 370 की वजह से उसका फुल इंटीग्रेशन हमें इंडियन यूनियन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए आप आर्टिकल 370 को हटा दो और जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं लोग कि आर्टिकल 370 को हटाओ और जम्मू एंड कश्मीर को फुल्ली एक इंडिया का पार्ट बनाओ। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर शुड बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल स्टेट्स एंड आर्टिकल 370 टू बी रिमूव्ड इज़ द डिमांड ऑफ द पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही है कि जो आप स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दे रहे हो उसकी वजह से फुल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और ये स्पेशल स्टेटस कहाँ से मिल रहा है इसको? स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिल रहा है आर्टिकल 370 की वजह से। सो जो मेन प्रॉब्लम और डिस्प्यूट है दैट इज़ आर्टिकल 370, इसको हटा दो, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। सेकंड जो ओपिनियन हमें देखने को मिलता है दैट इज़ ऑफ दी कश्मीरीज, मतलब जो कश्मीर के लोग हैं उनको लग रहा है कि जो ऑटोनॉमी हमें 370 से आप दे रहे हो ना वो भी काफ़ी नहीं है, और दो कोई लोग बोल रहे हैं कि मत दो और कोई लोग बोल रहे हैं और दो। तो बेसिकली उनको लग रहा था कि आर्टिकल 370 उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी, मतलब इनफ ऑटोनॉमी उन्हें नहीं मिल रही है। तो उनके 3 मेजर ग्रीवियंसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया ऑटोनॉमी, दे फेल्ट कि उनकी ऑटोनॉमी इनफ नहीं है और उन्हें और चाहिए, प्लस उनके 3 ग्रीवियंसेस आपने यहाँ पे लिखने हैं एग्ज़ाम में भी। पहला क्या है? पहला ये है कि जो प्रॉमिस था कि एक्सेशन वुड बी रेफर टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। मतलब कि एक प्रॉमिस किया गया था पीपल ऑफ कश्मीर को, मतलब जो कश्मीर में लोग हैं उनको एक प्रॉमिस किया गया था कि इन लोगों का प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट मतलब पब्लिक वोट हमने डिस्कस किया था। तो प्लेबिसाइट होगा जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। इस प्रॉमिस को कभी फुलफिल ही नहीं किया, तो उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने डिमांड किया कि आप एक प्लेबिसाइट कराओ। सेकेंड उन्होंने डिमांड की कि जो स्पेशल फेडरल स्टेटस विच इज़ बेसिकली ग्रांटेड बाय आर्टिकल 370 दैट हैज़ बीन इरोडेड, इसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी की बात करी है, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की बात करी। मतलब कि कश्मीरी को लगा कि उनका जो स्पेशल स्टेटस, उनके पास जो स्पेशल पावर्स है आर्टिकल 370 के, वो इन रियलिटी रिड्यूस कर दी गए। तो उन्होंने 2 चीज़ें डिमांड करी, रिस्टोरेशन ऑफ द ऑटोनॉमी एंड ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। इसको बेसिकली रिस्टोरेशन को हम ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी बोल रहे हैं। थर्ड क्या था? पहला प्लेबिसाइट हो गया। थर्ड बेसिकली हो गया कि जो डेमोक्रेसी है जो बाकी इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है दैट इज़ नॉट सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब डेमोक्रेसी जम्मू एंड कश्मीर में अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी। सो ये मेन 3 ग्रीवेंसेस थे और मेन था ऑटोनॉमी। सो ये हो गया आपके एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस। एक्सटर्नल हमने मेन पाकिस्तान का बात करना है, इंटरनल में हमें 2 लोगों की बात करनी है, 2 इश्यूज़ की मेनली बात करनी है। ठीक है, तो पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर दे वांट कि आप आर्टिकल 370 को हटा दो और इस स्टेट को बाकी स्टेट्स की तरह ट्रीट करो। एंड कश्मीरीज बोल रहे हैं कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, प्लेबिसाइट चाहिए, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी चाहिए। सो यहाँ पे वी हैव अ फ्लो चार्ट फॉर अ क्विक रिविजन ऑफ द एंटायर टॉपिक। तो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स 1947 के बाद इज़ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड टेंशंस। दिस इज़ बोथ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन्स। तो अगर हम एक्सटर्नल रीजन्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो क्लेम है ओवर कश्मीर, एंड उसने एक ट्राइबल इन्वेजन भी स्पॉन्सर किया था अक्टूबर 1947 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ पार्ट अपने अंडर ले लिया, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है, राइट। एंड दिस इज़ अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर हम अगर इंटरनल डिस्प्यूट्स की बात करें तो जो मेन डिस्प्यूट है दैट इज़ ऑन द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, जिसके 2 ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। एक है पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जो कि चाहते हैं कि जो आर्टिकल 370 का एक फुल इंटीग्रेशन हो। एंड यहाँ पे जो थोड़ा फ्लो चार्ट है वो गड़बड़ आ गया है, बट आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीरीज़ है और दूसरी तरफ मोस्टली कश्मीरीज़ है। कश्मीरीज़ क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 इनफ नहीं है, उन्होंने ऑटोनॉमी की बात करी और उन्होंने 3 ग्रीवेंसेस की भी बात करी कि प्लेबिसाइट, ऑटोनॉमी और डेमोक्रेसी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।